अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हो और उसके बेनिफिट्स को या फैट लॉस को 2 टाइम एक्सेलरेट करना चाहते हो तो सिर्फ फास्टिंग से काम नहीं चलेगा, आपको उसके लिए सही वर्कआउट स्ट्रैटेजी भी फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन एक बड़ा सवाल, फास्टिंग के दौरान वर्कआउट सेफ है या नहीं? फास्टिंग के दौरान वर्कआउट करने से मसल लॉस होगा या फैट लॉस होगा? कौन सा वर्कआउट इफेक्टिव होगा, मसल ट्रेनिंग या कार्डियो? आज हम साइंस बैक्ड इनसाइट्स के बेसिस पे इन सारे सवालों का जवाब देंगे और बताएंगे ऐसे वर्कआउट टेक्निक्स जिसकी मदद से फैट लॉस को 2 टाइम्स एक्सेलरेट किया जा सकता है। और साथ ही हम एक इफेक्टिव वर्कआउट प्लान भी शेयर करने वाले हैं, तो बने रहिए एंड तक। वर्कआउट के साथ फास्टिंग सेफ है? बहुत लोग सोचते हैं कि फास्टिंग के साथ वर्कआउट करने से मसल लॉस होता है और एनर्जी क्रैश हो सकता है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। जब हम फास्टिंग विंडो में वर्कआउट करते हैं तो पहले बॉडी स्टोर्ड ग्लाइकोजन को यूज करता है, देन उसके बाद जो स्टोर्ड फैट होता है उसको एनर्जी के तौर पे यूज करने लग जाती है। तो इसके मुताबिक फास्टिंग में वर्कआउट करने से फैट बर्निंग और भी ज्यादा एफिशिएंटली हो जाती है। 2016 के एक जर्नल ऑफ ट्रांसलेशनल मेडिसिन में की गई रिसर्च बेस्ड फैक्ट कहती है कि फास्टिंग के दौरान वर्कआउट करने से ग्रोथ हार्मोन 2000% तक बढ़ सकता है। ग्रोथ हार्मोन मसल लॉस को प्रिवेंट करता है और फैट बर्निंग बूस्ट करता है। फास्टिंग विंडो में वर्कआउट करने से इंसुलिन के लेवल्स लो रहते हैं, जिसके कारण आपकी बॉडी फैट बर्निंग को और भी एक्सेलरेट करती है। लेकिन याद रखें कि फास्टिंग में वर्कआउट करना इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। अगर आप वीकनेस या डिजीनेस फील कर रहे हो तो अपने वर्कआउट के टाइमिंग्स को अपने हिसाब से एडजस्ट करो। फास्टिंग के साथ वर्कआउट की टाइमिंग? डू यू मीन कि फास्टिंग विंडो में वर्कआउट करना सही रहेगा या फिर ईटिंग विंडो में? क्या यही आपका सवाल है? तो मान लीजिए कि आपका गोल मैक्सिमम फैट लॉस का है, तो फास्टिंग के एंड में वर्कआउट करना सही रहेगा। फास्टिंग के एंड में मतलब मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल के साथ। लेट्स से आप 16:8 के रेशियो का इंटरमिटेंट फास्टिंग आप कर रहे हो एंड 12 o'clock आप अपना फर्स्ट मील लेते हो एंड 16 आवर के फास्टिंग विंडो खत्म होने में आपके पास बचा होगा 1 से 1.5 घंटा। सो आप अपना वर्कआउट करेंगे अराउंड 10:30 या 11 o'clock। तो इससे होता क्या है कि आपकी बॉडी फैट ऑक्सीडेशन पीक पे होती है, तो इससे फैट लॉस और भी ज्यादा एक्सेलरेट होती है। इफ इन केस वर्कआउट के सेशन के एंड के बाद आप थोड़ा वीक या डिजी फील कर रहे हो, तो वैसे भी आप ईटिंग विंडो में एंटर कर रहे होते हो, तो इट्स ए गुड आइडिया टू कैरी अ प्रोटीन शेक और मील रिप्लेसमेंट और एनी सूटेबल फूड ऑप्शन। अगर आपका गोल मसल गेन का है, इसके लिए आपको अपने वर्कआउट सेशंस को ईटिंग विंडो में मेंटेन रखना होगा। तो इससे होगा क्या कि आपके बॉडी के रिकवरी के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए होगी, ईटिंग विंडो के कारण उसको सफिशिएंटली प्रोवाइड होगी। इसके साथ साथ हम समराइज करेंगे कि बेस्ट वर्कआउट टाइमिंग्स एज पर दी फास्टिंग के रेशियोज या फास्टिंग के वेरिएंट्स। मान लीजिए आप 16:8 कर रहे हैं और फैट लॉस आपका गोल है, तो आपका बेस्ट वर्कआउट टाइम रहेगा एट द एंड ऑफ योर फास्टिंग विंडो। अगर आप ओमैड कर रहे हो विच इज 1 मील अ डे, देन जस्ट वर्कआउट बिफोर योर मील। एंड बढ़ते हैं अगले वेरिएंट की तरफ जिसको हम एक्सटेंडेड फास्टिंग कहते हैं, जहां पे 24 से लेके 48 आवर्स तक का फास्टिंग विंडो हो सकता है। कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये आप फैट लॉस के लिए कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप लाइट वॉकिंग या फिर योगा जैसे एक्टिविटीज आप करो एंड अवॉइड हैवी लिफ्टिंग या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो अगर आपको फास्टिंग में वर्कआउट करने से फैटीग लगता है, तो आप अपने वर्कआउट सेशन को ईटिंग विंडो में शिफ्ट कर दीजिए। बेस्ट वर्कआउट स्ट्रेटेजी क्या है जो आपके फैट लॉस को 2 टाइम्स फास्ट करेंगे? तो जानते हैं वर्कआउट के कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज जो फास्टिंग के साथ आपके फैट लॉस को मैक्सिमाइज कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग की, जो एक काफी इफेक्टिव वर्कआउट है फैट बर्निंग के लिए। इसमें होता है शॉर्ट बर्स्ट्स ऑफ इंटेंस एक्सरसाइज प्लस रेस्ट पीरियड्स। एग्जाम्पल वर्कआउट 30 सेकेंड स्प्रिंट, 30 सेकेंड वॉक। इसके आप 10 राउंड्स कर सकते हो, या फिर 40 सेकेंड जंपिंग स्क्वाट्स प्लस 20 सेकेंड रेस्ट। इसके 8 राउंड्स। साइंस के अनुसार फास्टिंग के साथ हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करने से
एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन ईपॉक बढ़ता है, जो वर्कआउट के बाद भी फैट बर्न करता है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के द्वारा 2011 में की गई स्टडी कहता है कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग वर्कआउट्स नॉर्मल कार्डियो के कंपैरिजन में 3 टाइम्स ज्यादा फैट बर्न करता है। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट लिफ्टिंग की, जो मसल लॉस को रोकने के लिए एक सही तरीका है। इसमें आप कर सकते हैं डेडलिफ्ट्स, स्क्वाट्स, पुशअप्स, पुलअप्स या डंबल प्रेस। फास्टिंग के साथ हैवी लिफ्टिंग मसल लॉस प्रिवेंट करता है और मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है। बेस्ट स्ट्रैटेजीज ये रहेंगी कि आप लोअर रिपीटेशंस रखें, हैवी वेट्स लिफ्ट करें और ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड मूवमेंट्स करें। जर्नल ऑफ अप्लाइड फिजियोलॉजी की एक स्टडी में, जो कि 2013 में की गई थी, वो कहता है कि फास्टेड वेट ट्रेनिंग से मसल लॉस नहीं होता अगर पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन ले लिया जाए। अब बात करते हैं फास्टेड कार्डियो की, जो कि एक सिंपल और इफेक्टिव फैट बर्निंग स्ट्रैटेजी है। फास्टेड कार्डियो का मतलब होता है कि आप एम्प्टी स्टमक फिजिकल एक्टिविटी करते हो, जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग या जॉगिंग। ये आइडियल है बिगिनर्स के लिए जो फास्टिंग विंडो के अंदर हैवी वर्कआउट नहीं कर सकते। इसका बेस्ट ड्यूरेशन रहेगा 30 से 40 मिनट तक। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म, जो 2017 में की गई एक स्टडी, कहता है कि फास्टेड कार्डियो में बॉडी फैट ऑक्सीडेशन रेट 20% ज्यादा होता है। तो अगर आप फास्टिंग के साथ फैट लॉस को 2 टाइम्स एक्सेलरेट करना चाहते हो तो ये होगी बेस्ट स्ट्रैटेजी। हिट या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप फास्टिंग के एंड में या ईटिंग विंडो के बीच में करें। अगर बिगिनर हो तो फास्टेड कार्डियो या वॉकिंग से स्टार्ट करें। वर्कआउट के बाद हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन करें। अगर मसल लॉस से बचना हो तो पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन इंटेक जरूर करें। आपको कौन सा वर्कआउट बेस्ट लगता है? क्या आप फास्टिंग के साथ वर्कआउट कर चुके हैं? कमेंट करके बताइए। तो इसी के साथ हमारी इंटरमीडिएट फास्टिंग की सीरीज अब खत्म होती है। अगर इन डेप्थ एनालिसिस करना चाहें तो कोई भी टॉपिक के बारे में बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन हम उस इन्फॉर्मेशन को आपके लिए ऑप्टिमाइज करके प्रेजेंट करते हैं। तो बने रहिए, इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।